उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि उन्होंने पिछले 30 सालों के अंदर पुराने या नए प्रत्याशी जो जीते हुए थे, उन्होंने कस्बा डासना में 30 साल के अंदर कोई भी पूर्ण रूप से मजबूत कार्य नहीं करा। डासना में एक भी नौजवान की या किसी बुजुर्ग की या किसी महिला की रोजगार की, नौकरी की बात करने वाला इनमें से कोई पैदा ही नहीं हुआ। लोग वही हैं, चेहरे नए बदल करके आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास में कुछ मुद्दे या जनता को लुभावने वादे रह गए हैं। बाकी और ई रिक्शा जो रोजगारी का कारण बनाया हुआ है, ये 10 साल से लेकर के 17 साल तक के नाबालिग बच्चे चला रहे हैं। समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए हैं जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में, जहां पर नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। और अब से पहले जो प्रत्याशी थे इस उहापोह में थे कि सीट जर्नल में आए या SC ST की वो अदर उसमें आए, तो यहाँ पर जर्नल सीट आई है। तो सबसे पहले तो जो नज़र चौधरी हैं, लोक जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रत्याशी भी हैं नगर पंचायत डासना से, तो इन्हें बधाई देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कि यहाँ पर जो सीट जर्नल आई तो उसके लिए आपको बधाई। तो आप जो अब चुनाव लड़ेंगे, अब से पहले जो था प्रत्याशी का ढुलमुल रवैया था, तो अब क्या तैयारियां होंगी, किस तरह जोर शोर से आप तैयारियां कर रहे हो? KT न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं और क्षेत्रवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नज़र चौधरी डासना नगर पंचायत में बहुत मेहनत और लगन से पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं और जो क्षेत्र के प्रत्याशी हैं उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि उन्होंने पिछले 30 सालों के अंदर पुराने या नए प्रत्याशी जो जीते हुए थे, उन्होंने कस्बा डासना में 30 साल के अंदर कोई भी पूर्ण रूप से मजबूत कार्य नहीं करा, क्योंकि वो लोग स्वार्थी थे। और कस्बे के अंदर ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे भी हैं, युवा भी हैं, लेकिन कस्बा डासना में एक भी नौजवान की या किसी बुजुर्ग की या किसी महिला की रोजगार की, नौकरी की बात करने वाला इनमें से कोई पैदा ही नहीं हुआ। पूरे डासने का रिकॉर्ड है, 35,000 हज़ार वोटों में एक भी सरकारी नौकरी पे नहीं लगाया, जबकि यहाँ चेयरमैनी से बड़े पदों पे भी लोग रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए तो कस्बे में लोग वही हैं, चेहरे नए बदल करके आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास में कुछ मुद्दे या जनता को लुभावने वादे रह गए हैं। बाकी और उनके पास कुछ नहीं है। सीट जर्नल हो गई है और मैं सीट जर्नल होने के बाद में सभी समाज के, कस्बे के सभी समाज के लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ और ये आशा करता हूँ कि वो पूर्ण रूप से मजबूती के साथ में मुझे मौका दें। 10 साल के पीरियड में मेरा तीसरा इलेक्शन है ये और मैं जनता के लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए बेरोजगारी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस अड्डा जो है आपका डासना में, यहाँ पर काफ़ी ई रिक्शा दिखाई देते हैं और जो उन्हें काफ़ी युवा चला रहे हैं, काफ़ी उन्हें अच्छा रोज़गार मिल रहा है। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि यहाँ रोज़गार नहीं है? देखिए, ई रिक्शा जो रोजगारी का कारण बनाया हुआ है, ये 10 साल से लेकर के 17 साल तक के नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, जिसके लिए हमारी हिंदुस्तान की सरकार परमिशन नहीं देती है। ये भारत का कानून है कि जब तक बालिग ना हो जाए तब तक कोई भी वाहन या कोई भी
ऐसी गाड़ी ना चलाए जिससे कि खुद की भी जान खतरे में हो और सामने वाले की भी जान खतरे में हो। तो ये रोजगार नहीं है, ये एक अंधकार में मौत का हाहाकार है। जैसे कि जो अब से पहले चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए, कई कार्य तो ऐसे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं उनके लिए, और समय समय पर उनका जब मौका आता है उसे भुनाने में कसर नहीं छोड़ते। तो आप कहाँ कमी मान रहे हैं इसमें? देखिए, मैं सभी न्यूज़ वालों को ये बता चुका हूँ, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि कस्बा में 30 सालों के अंदर जो विकास हुआ है वो पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धर्म स्थल है ईदगाह, जिस पे साल में 2 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए जाते हैं। आज आप देख लीजिए, ईदगाह का रास्ता बना हुआ नहीं है 30 साल से ईदगाह का रास्ता नहीं है बना हुआ। जब भी नमाज पढ़ने के लिए ईद या बकरीद के त्यौहार पर जाते हैं, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे तो कहाँ करके जाते हैं? वो खेतों में हो करके जाते हैं। और खेतों में कंडीशन ये रहती है, उस समय पानी भर देते हैं वो खेत वाले, क्योंकि उनकी फसल में को निकल के जाते हैं तो वो बर्बाद ना हो जाए, तो इसलिए वो पानी भर देते हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति बनी होती है कि ईदगाह पे से नमाज पढ़ने के लौटने के बाद और जाने के वक्त में ये हालात होते हैं कि जैसे कि समुंदर पार करके नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा हो। तो इसलिए कहाँ इन्होंने विकास किया है? डासना में IMS वाला रोड, कब्रिस्तान वाला रोड ऐसे टूटा पड़ा हुआ है, कहाँ विकास किया उसका? और मार्केट के पुल बराबर वाला रोड टूटा पड़ा, कहाँ विकास किया है? वाल्मीकि महल्ले में, यासीनगढ़ी में, जब जहोड़ तालाब के अंदर पानी भर जाता है, पूरे गांव का पानी उधर का जाता है, तो वो भर के पानी बाहर आ जाता है और वो घरों में भर जाता है। रास्ते बहुत नीचे बने हुए हैं, नालियों में पानी भर जाता है, सब लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। कहाँ विकास किया है? देव मंदिर वाला रोड टूटा पड़ा है, कहाँ विकास किया है? डासना रफीकाबाद को जोड़ने वाला मेन रोड में 2-2 फुट के गड्ढे हैं, आप देख लीजिए जा करके। डासना मेन मार्केट के सारे जो कब्रिस्तान हैं, सभी बिरादरी के, उन पे सब पे अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, उन पे कबाड़े का काम किया हुआ है। वहाँ पर जो सन 1947 के इतिहास के सबसे बड़े उस्ताद हाफिज अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने इस्लामिया मदरसा की नींव रखी और उसको बड़े अच्छे रूप से चलाया, और कस्बे के जितने भी डासना में पुराने पढ़े हुए हैं वो हाफिज अब्दुल रहमान साहब से पढ़े हुए हैं, इस्लामिया मदरसे से पढ़े हुए हैं। आज आप जाकर के देख लीजिए, उन बुजुर्ग की कब्र के पास में गोबर पड़ा हुआ है। तो क्या कस्बे के जनप्रतिनिधियों को ये नहीं दिखाई देता कि जो तालीम, एजुकेशन, शिक्षा के रूप में डासना को बहुत आगे लेकर के आए, आज उनकी कब्रों के ऊपर गोबर पड़ा हुआ है, उनके कब्रों की बेहुरमती हो रही है, कबाड़े पड़े हुए हैं। तो ये सब विकास है? कहाँ विकास है, आप मुझे बताइए। अगर विकास होता तो जनता इनको आज नकारती नहीं। आज अगर महिलाएं और युवा इनके प्रचार प्रसार को भी जाते हैं तो इनके कार्ड और पंपलेट फेंक के मारते हैं कि ये झूठे फ्रॉड फर्जी आदमियों को कार्ड लेगा रहे हो। ऐसे से चेयरमैन हुए हैं डासना में, ये हाल इनका हो रहा है। तो कहाँ विकास किया है? विकास तो इंशाल्लाह नज़र चौधरी जिस दिन चेयरमैन बन जाएगा, कस्बे की आवाम को और क्षेत्रवासियों को मैं विकास करा के दिखाऊंगा। क्षेत्र का चहुमुखी विकास कैसा होता है, डिग्री कॉलेज कैसे होते हैं। आज शिक्षा एजुकेशन का हब बना दिया है डासना क्षेत्र में, लेकिन कोई भी इंटर कॉलेज के बाद में अपनी बहन बेटियों को पढ़ने गाजियाबाद नहीं भेजता, क्योंकि दूर पड़ता है वो, उनके पास इतनी बड़ी फीस नहीं होती जो वहाँ प्राइवेट कॉलेजों की, इंजीनियर कॉलेजों की भर पाए। अगर यहाँ